Hello everyone, how are you all? Today in English grammar we will learn determiners. So let us see which topics are to be covered in determiners. First is articles, second is demonstrative, third is possessives, fourth indefinite adjectives and fifth is others. अब हम सबको एक एक करके आगे कवर करेंगे. First is function of an article. Articles indicate the coming of a noun. It means that an article precedes a noun. अब हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो आर्टिकल्स है उसमें अ, एन एंड द ये तीन आते हैं, राइट. ए, एन एंड द. तो फंक्शन ऑफ आर्टिकल क्या कहता है हमें कि आर्टिकल इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ नाउन. मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं वो हमें नाउन को इंडिकेट करता है, मतलब नाउन कैसा है. सो एज वी ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite and definite articles. Indefinite means a and an, जिसको हम जनरल नाउन्स भी कहते हैं. डिफाइनाइट में आता है द, जिसको हम पर्टिकुलर नाउन कहते हैं. मतलब इनडिफाइनाइट जो है वो जनरल नाउन के लिए यूज़ होता है और जो डिफाइनाइट नाउन है दैट इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. Main function of indefinite articles: to tell that the noun it precedes does not refer to any particular person or thing used before a singular countable noun. मतलब indefinite articles जो है वो किसी भी particular person और thing को precede नहीं करता है, right? And it is used before a singular countable noun. और जो indefinite article है वो किसी भी singular countable noun के पहले आता है. नेक्स्ट, इंस्टेंसेस वेयर इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स आर यूज्ड. अब देखना है कि इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं. व्हेन नाउन इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब नाउन जो फर्स्ट टाइम यूज़ होता है तब हम यूज़ करते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स. मतलब जो भी जनरल नाउन्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल जो हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी. अगर हमें कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, जैसे एज एन एग्जांपल अ कप ऑफ टी. यहाँ पर हमने क्वांटिटी अ कप ऑफ टी लिखा है तो कप ऑफ टी क्या हुआ, क्वांटिटी हुआ, तो उसके आगे हमने लगा दिया इनडिफाइनाइट आर्टिकल. देन बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड एंड रेशियो. एग्जांपल देखते हैं. शुगर कॉस्ट 25 रुपीज़ अ किलो. यहाँ पर जो किलो है वो क्या बता रहा है हमें, यूनिट बता रहा है, यूनिट ऑफ प्राइस. ऐसे ही हम यूनिट ऑफ स्पीड, रेशियो में भी आगे लगा सकते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स. देन बिफोर सर्टेन नंबर्स, हम नंबर के आगे भी इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स लगा सकते हैं. एज एन एग्जांपल अ मिलियन पीपल. अब मिलियन क्या है, एक नंबर है, तो नंबर के आगे हमने इनडिफाइनाइट आर्टिकल लगा दिया. जैसे कि टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी. अगर मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देगा तो वो कहेगा कि ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, तो वो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बता रहा है. तो एग्जांपल में है थ्राइस अ डे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है. एंड लास्ट इज़ इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस. अगर आप कोई एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस बता रहे हो, बाय दैट टाइम ऑल्सो वी यूज़ इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स. फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. यहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है अ. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन. अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. लिसन प्रॉपरली. बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. एंड एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड, राइट. So as we all know, vowel में there are 5 letters A, E, I, O, U and the remaining 21 letters are our consonant. यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि you have to remember the sound, consonant sound and vowel sound आपको याद रखना है, not the alphabet. So let's see an example. University. यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेटर है
इट इज़ यू, बट साउंड क्या डिनोट कर रहा है वो, य, वाई। सो दिस विल नॉट बी अवर वोवेल साउंड, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो आगे क्या लगेगा, अ लगेगा। देन सेकंड एग्जांपल, ऑनेस्ट, फर्स्ट लेटर क्या है, एच, बट व्हाट इट साउंड्स, ऑनेस्ट, ओ साउंड आता है, राइट। तो ओ क्या है हमारा, वोवेल साउंड है, तो आगे क्या लगेगा, एन। देन डिफाइनाइट आर्टिकल द can be used with both countable nouns singular and plural and with uncountable nouns. It specifies the person, place or thing. So ये the है वो हम both countable nouns के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और singular and plural के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, and with uncountable noun also. And it specifies the person, place or thing, मतलब ये particular person, place और thing को indicate करता है या उसको specify करता है। Then instances where definite articles is used before a singular noun when it refers to a particular class or group. तो एग्जांपल देखते हैं, द स्टाफ इज़ इन मीटिंग, मतलब यहाँ पर जो ये स्टाफ है इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, लेकिन वो क्या रिफ़र करता है, इट रिफर्स अ क्लास और ग्रुप, तो इसके आगे हमें द लगाना है। देन नेम ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, गल्फ, सीज एंड रिवर्स, मतलब ये सब के आगे हम द लगा सकते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशन, रिवर है तो द गंगा एक्सेट्रा। देन नेम ऑफ कंट्रीज़, रिलीजियस बुक्स, होटल्स, बिल्डिंग्स, मतलब कोई भी कंट्री का नाम हो उसके आगे हम द लगा सकते हैं। कोई रिलीजियस बुक हो जैसे कि गीता हो, द गीता, द बाइबल, कोई होटल हो, द ताज होटल, द ओबेरॉय होटल, ठीक है, ऐसे हम द लगा सकते हैं होटल्स और बिल्डिंग्स के आगे। देन नेक्स्ट इज़ नेम ऑफ फैमिलीज़ इन प्लूरल टू रिफर्स टू अ क्लास, रेसेस एंड न्यूज़पेपर। नेम ऑफ फैमिलीज़ इन प्लूरल, अगर मान लो आप कोई फैमिलीज़ के बारे में बता रहे हो प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल ग्रुप में, तो कैसे लिखोगे, द कपूर्स, द खान्स, ऐसे हम रिफ़र करते हैं। टू रिफर्स टू अ क्लास, रेस एंड न्यूज़पेपर, जैसे कि द गुप्ताज, द मौर्याज, न्यूज़पेपर हो तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स, जब कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट होटल, उसके आगे भी हम द लगा सकते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन, द टॉलेस्ट बिल्डिंग एक्सेट्रा। इन एक्सप्रेशंस लाइक बाय द डजन, ऑल द स्टूडेंट्स, द सेम थिंग, ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं यहाँ पर, इसके आगे भी हम द लगा सकते हैं। एंड इंस्टेंसेस वेयर डिफाइनाइट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड, डिफाइनाइट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होगा वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब कोई नाउन एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके आगे हम द नहीं लगा सकते, जैसे कि द ब्रेवरी इज़ अ वर्च्यू। अब यहाँ पे जो द ब्रेवरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम कभी भी द नहीं लगा सकते। देन नेम ऑफ मटेरियल्स, कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर, तो कॉटन क्या है, एक मटेरियल है, तो उसके आगे भी हम द नहीं लगा सकते। मील्स, अगर हमारा लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, तो उसके आगे भी हम द नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई कलर है तो कलर के आगे भी हम द नहीं लगा सकते, जैसे कि द रेड, द रोज़, द ग्रीन, ये सब के आगे हम द नहीं लगा सकते। अगर कोई गेम्स हैं तो गेम्स के आगे भी हम द नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आई प्ले द क्रिकेट, तो ये द नहीं लगेगा गेम्स के आगे। एंड एक्सप्रेशंस लाइक ऑल डे, ऑल नाइट, बाई ट्रेन, बाई एयर, ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हैं इन सब के आगे भी द नहीं लगेगा। ऑलराइट, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव।
फर्स्ट इज दैट एंड सेकंड इज दिस. दैट यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द प्रेसिडिंग नाउन. मतलब हम जो नाउन बोल रहे हैं वो अगर उसको रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे दैट का. फॉर एन एग्जांपल, आई हैव अ रेड ड्रेस, आई वॉर द रेड ड्रेस टू द पार्टी. यहाँ पर क्या है कि रेड ड्रेस 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, द रेड ड्रेस को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, दैट. सो क्या होगा हमारा आंसर, आई हैव अ रेड ड्रेस, आई वॉर दैट टू द पार्टी. इट ऑल्सो रिफर्स टू थिंग्स फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. मतलब हम ऐसी कोई चीज़ अगर हमसे बहुत दूर है उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट पेंसिल, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज दिस. इट इज़ यूज टू अ पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर. दिस यूज़ करेंगे इसके लिए. इट इज़ यूज टू रिफ़र टू अ पर्सन थिंग्स. अगर कोई चीज़ स्पीकर के नज़दीक है, बाय दैट टाइम वी विल यूज़ दिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रीड दिस बुक मैनी टाइम. यहाँ पर दिस क्या बता रहा है कि जो चीज़ है वो स्पीकर के नज़दीक है. नेक्स्ट इज़ पजेसिव. इन पजेसिव वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव. फर्स्ट इज़ एडजेक्टिव एंड सेकंड प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव जो है इट शोज़ पजेसन. मतलब वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं. एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी की शो करना और ओनरशिप बताना होता है. एंड प्रोनाउन मीन नाम लेने की बजाय ये प्रोनाउन यूज़ कर रहा है. मतलब ये जो प्रोनाउंस है वो यूज़ कर रहा है. लेट अस सी एन एग्जांपल. दिस इज़ हर हाउस एंड दिस हाउस इज़ हर्स. यहाँ पे दोनों क्या है, सॉरी, ये दोनों एक पजेसिव है. 1 मिनट. ये दोनों पजेसिव है, लेकिन ये जो है वो एक एडजेक्टिव है, फर्स्ट वन. और ये जो है वो एक ओनरशिप बता रहा है. जैसे कि दिस इज़ हर हाउस, मतलब वो घर उसका है. एंड दिस हाउस इज़ हर्स, मतलब वो ये घर की मालकिन है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. लिव व्हाट इज़ हर्स एंड टेक व्हाट इज़ योर्स. अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक पजेसिव है. नेक्स्ट इज़ इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स. इसमें है सम, एनी, लिटिल, मच, अ लिटिल, फ्यू, मैनी, अ फ्यू एंड मोर लेस फ्यूअर. इन सबको एक एक करके हम कवर करते हैं. हम यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विथ अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो एग्जांपल देखते हैं. आई नीड सम शुगर. तो यहाँ पर जो शुगर है दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, उसके आगे हमने लगाया सम. सेकंड इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन. सो आई नीड सम वॉलंटियर्स. तो वॉलंटियर क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके आगे हम लगा सकते हैं सम. सेकंड, कैन बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन व्हेन अ पॉजिटिव रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड. मतलब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर हमें कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए. एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी. ठीक है, तो उसका आंसर हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव. सो बाय दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ सम. नेक्स्ट इज़ एनी. इन क्वेश्चंस व्हेन यू आस्क इफ समथिंग एग्जिस्ट और नॉट. मतलब आप किसी को पूछ रहे हो कि उसमें कुछ एग्जिस्ट है या नहीं, तब हम यूज़ करेंगे एनी. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी डाउट. सेकंड, इन नेगेटिव सेंटेंसेस टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हो और उसमें बताना है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे एनी. फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी मनी. यहाँ पर बता रहा है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं है और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है. बाय दैट टाइम वी यूज़ एनी. In affirmative sentences, before plural nouns and uncountable nouns to refer to a quantity which may or may not exist. Next, little and much. Little and much are used with uncountable nouns. Little and much जो है वो uncountable nouns के साथ यूज़ होते हैं, जिसमें little जो है वो small amount of something बता रहा है, मतलब small amount में बता रहा है. Much a large amount बता रहा है. And a little
अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग विदाउट एम्फेसाइजेस, मतलब स्मॉल अमाउंट बता रहा है जो इतना एम्फेसाइज नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट। यहाँ पर मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके आगे हमने यूज़ किया है लिटिल। नेक्स्ट, आई एड अ लिटिल मिल्क टू माई कॉफ़ी। यहाँ पर अ लिटिल मिल्क क्या है कि जो मिल्क है, सॉरी मिल्क टू माई कॉफ़ी, यहाँ पर हमने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, दैट्स वाई वी यूज़ अ लिटिल। एंड मच क्या बता रहा है, लार्ज अमाउंट, दिस इज़ टू मच फॉर मी, दिस इज़ टू मच फॉर मी। नेक्स्ट, फ्यू एंड मैनी। फ्यू एंड मैनी आर यूज्ड विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यू चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमने यूज़ किया फ्यू। तो फ्यू के अंदर फ्यू मतलब स्मॉलर नंबर होता है, मैनी मतलब लार्ज नंबर, एंड अ फ्यू मतलब स्मॉल नंबर विदाउट एम्फेसाइजेस, मतलब यहाँ पर भी एक स्मॉल नंबर है लेकिन उसको एम्फेसाइज मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अ फ्यू के बारे में देखते हैं, आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रन फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या है, उसका मेन काम क्या है, अ फ्यू चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो प्रोजेक्ट पे नहीं दिया है, उसका मेन फोकस है अ फ्यू चिल्ड्रन, सो अ फ्यू हमने यूज़ किया है। मोर, लेस एंड फ्यूअर। मोर, it is used with plural uncountable nouns which refer to a quantity greater than another quantity or amount, also used for additional quantity of something. Less, uncountable nouns which refer to a group of things that is smaller than another group. Fewer refers to a group of things that is smaller than another group before plural nouns. More, जैसे कि अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं दो क्वांटिटीज़ को, तो हम मोर यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अगर आप कहते हैं कि आई वांट मोर वाटर, तो आप कहना चाहते हैं कि आपने पहले पानी पी चुके हैं और आपको ज़्यादा पानी चाहिए। लेस मीन्स तो इसी तरह अगर हम कंपैरिजन में कम क्वांटिटी को रिफ़र करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि यू ड्रिंक लेस वाटर, मतलब तुम बाकी लोगों से कंपैरिजन में काफ़ी कम पानी पीते हो। एंड लास्ट इज़ फ्यूअर। फ्यूअर में एग्जांपल देखते हैं कि फ्यूअर चिल्ड्रन आर प्रेजेंट देन यूजुअल, यानी कि रूटीन के हिसाब से आज बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हैं। अदर्स डिटर्मिनर्स में देखने जाए तो ऑल, बोथ, इधर, नीदर, ईच, एवरी, वन, अनदर, अदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल, ये सब है। ये सब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑल। काउंटेबल प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, एंड अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, ऑल द चिल्ड्रन हैव गेन्ड गुड मार्क्स। यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो एक काउंटेबल प्लूरल है जिसके साथ हमने यूज़ किया है प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑल द राइस इज़ पॉइल्ड। राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, एंड इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है जिसके साथ हम यूज़ करते हैं ऑल। नेक्स्ट, बोथ जो है वो हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोथ द ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज़ ईदर एंड नीदर। इधर एंड नीदर भी जो है वो दो पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इधर जो है उसमें दो में से कोई एक इन्वॉल्वमेंट होगा, दो में से कोई एक पर्सन या थिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, और नीदर में क्या होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ईदर ऑफ द टू इज़ गिल्टी, मतलब दो में से कोई एक गिल्टी है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नीदर ऑफ द टू इज़ गिल्टी, मतलब दो में से कोई भी गिल्टी नहीं है। नेक्स्ट इज़ ईच एंड एवरी। ईच मीन्स क्या होता है कि ग्रुप के हर एक मेंबर्स को वो रिफ़र करता है। एवरी मीन्स वो जनरल स्टेटमेंट बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच स्टूडेंट विल बी रिवॉर्डेड। यहाँ पर स्टूडेंट जो है इट रिफ़र्स टू अ ग्रुप,
तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे ईच एंड एवरी बॉय गॉट अ डिस्टिंक्शन। यहाँ पर जो एवरी बॉय है मतलब जो बॉय है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो जिसके साथ हमने यूज़ किया है एवरी। देन वन की जगह हम अ भी यूज़ कर सकते हैं, और वन यूज़ करने का मतलब वो है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिमेंबर वन गर्ल वॉज वेरी ब्रेव। मतलब यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है गर्ल के बारे में, उसके आगे हमने यूज़ किया है वन, तो कैसी लड़की जो एकदम ब्रेव है। नेक्स्ट इज़ अनदर। अनदर मतलब किसी एडिशनल चीज़ या पर्सन के बारे में बताना, एक टाइप का हो उसके बारे में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आई नीड अनदर पेन एज दिस पेन हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। उसके बाद है अदर। अदर हम यूज़ करते हैं प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदर पीपल कम इन आफ्टर यू लेफ्ट। यहाँ पर जो पीपल है वो एक प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके आगे हमने यूज़ किया है द। देन इनफ। इनफ वी यूज़ विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन, मतलब जो क्वालिटी ऑफ समथिंग इज़ सफिशिएंट बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस रूम इज़ नॉट इनफ फॉर अस। तो यहाँ जो वो स्पेस बता रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब रूम की स्पेस उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, इनफ। देन मोस्ट। इट इंडिकेट्स नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप और अमाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट। मतलब यहाँ पर जो मनी की अमाउंट थी, मतलब क्वांटिटी थी, सारी क्या हो गई, स्पेंट हो गई, मतलब मोस्ट स्पेंट। देन वी हैव सेवरल। सेवरल मतलब बहुत सारे या इनप्रिसाइज नंबर, मतलब ज़्यादा नंबर है, मतलब मोर देन 2 है, और जो मतलब 2 से ज़्यादा है और आपको नंबर वो याद भी नहीं है, ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हो सेवरल। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस। यहाँ पर सेवरल जो है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब आपको नंबर याद नहीं है, दैट्स वाई वी यूज़ सेवरल।